ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए। बड़ी गुह्य बात है, अच्छे से समझो। तुमने अपने जीवन में जो जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो जो धारणाएं तुमने धारण की है, जो जो तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई है, एक बार जरा पीछे मुड़ के देखना, किससे मिली है। चेक करना अपने जीवन में। तुम्हारे जीवन में एक भी देन अगर मनुष्य की है तो तुम्हारा उद्धार होना बाकी रहेगा। अशुद्धि है, कुछ भी देन मनुष्य की हो या प्रकृति की हो, किसी की भी हो, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी ज्ञान की बात किसकी है, चेक करो। देखो बच्चे, जो कुछ सीखना है एक बाप से ही सीखना है, मनुष्य से नहीं सीखना है। क्योंकि देखो, मनुष्य से सीखा तुमने तो अंत तक उस मनुष्य की ऊर्जा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, उस गुण को लेकर, उस ज्ञान की बात को लेकर, उस बिलीफ सिस्टम को लेकर, उस शक्ति को लेकर। तुम्हारा गुरु परमात्मा के अलावा कोई और ना हो, बाबा के अलावा कोई और ना हो। ध्यान देना, चेक करना बच्चे। तुम सुबह उठकर फ्रेश होते हो, नहाते हो, ये तुमने कहाँ से सीखा? क्या निराकार परमात्मा ने तुम्हें सिखाया? रो रिहान करते, फिर नहाने के बाद तुम वस्त्र पहनते हो, चाय नाश्ता करते हो, ये किसने सिखाया? ऐसे करना है, उससे पहले भी इतने बजे उठना है, किसने सिखाया? किससे सीखे तुम? चेक करो। फिर नाश्ते में ये लेना है, चाय ऐसी हो, कॉफी वैसी हो, दूध ऐसा हो, कहाँ से सीखे? कोई कहते दोपहर में फल खाना चाहिए, किसी की बात है ये? किससे सीखे हो तुम? तुम्हारे जीवन का हर कदम ईश्वरीय होना चाहिए, हर कदम। चेक करना बच्चे, हर कदम को। अगर ईश्वरीय नहीं है तो बच्चे गड़बड़ होगी। किसी मनुष्य की ऊर्जा तुम में रहेगी, किसी पेड़ पौधे की, जानवर की ऊर्जा तुम में रहेगी। इसलिए ऊंचा उठना चाहते हो तो देहधारियों को देखना बंद करो, देहधारियों को सुनना बंद करो, बंद करो। तुम सलाह मशवरा करते हो, किससे? देहधारियों से। परमात्मा बाप से नहीं करते तुम सलाह मशवरा। बच्चे चेक करना, हाँ, अंत तक तुम्हें पुरानी सारी ऊर्जा से खाली होना है। कुछ भी किसी और का रहा
तो दुर्गति को पाओगे। ध्यान देना बच्चे, बड़ी सूक्ष्म बात है। किससे सीखा तुमने? सत्य बोलना है, सत्य चलना है, चेक करो। उस धारणा को नहीं छोड़ना है, पर बीज बदलो। माता पिता से, स्कूल कॉलेज के टीचर से सीखा होगा, जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु होगा, उनसे सीखा होगा, ठीक है। अभी संकल्प रखो कि अभी सत्य बोलना, सत्य चलना हम बाप से सीखेंगे। ऐसे हर बात के लिए, हर बात के लिए समझें। बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर बिलीफ सिस्टम चेक करो, हर बिलीफ सिस्टम कहाँ से आई है, उसका बीज क्या है, उसकी ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई, चेक करना हमेशा। समझें, छोटी छोटी बातें। जैसे कभी तुम दाल चावल के साथ नींबू लेते हो, अचार लेते हो, किसकी आदत है? क्या बाप से आई है या तुम्हारे पुरखों की है? किसकी आदत है ये? चेक करना। देखो बच्चे, जहां से तुम ज्ञान सुनते हो ना, उस ज्ञान के साथ सुनाने वाले की ऊर्जा भी तुम में प्रवेश होती है। उस ज्ञान को अगर तुमने धारण किया तो जब तक वो धारणा है तब तक वो ऊर्जा उस व्यक्ति की तुम्हारे अंदर निवास करती है। ध्यान में रखना, तब तक रहती है ऊर्जा। इसलिए देहधारियों की ऊर्जाओं को हटाओ, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम ध्यान से चेक करना, तुम्हारे अंदर अनगिनत ऊर्जाएं पड़ी हैं। एक तो इतने जन्मों की है, वो अलग है, पर इस जन्म की किस किस की ऊर्जा है, चेक करना। समझ रहे हैं? अभी कहाँ से होता है हम नहीं जानते। जैसे किसी को साइंस पहली स्टैंडर्ड से होता है, किसी को 5th स्टैंडर्ड से है, किसी को 8th स्टैंडर्ड से। साइंस की बात कर रहे हो, डीप में कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, सब्जेक्ट्स है, हर स्टैंडर्ड में है। पर देखो बच्चे, तुम्हें हर स्टैंडर्ड का टीचर याद नहीं होगा उस सब्जेक्ट का। जो हिस्ट्री तुम्हें याद है ना, वही टीचर तुम्हें याद होगा। चेक करना। जो साइंस तुम्हें याद है, वही टीचर तुम्हें याद होगा। बाकी टीचर को तो तुम भूल गए स्कूल कॉलेज के, क्योंकि उनका साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हो, वो याद नहीं है ना तुम्हें, इसलिए बाकियों को तुम भूल गए। याद वही रहे हैं, याद वही रहे हैं जिनका ज्ञान याद है। ध्यान देना बच्चे। बच्चे, याद नहीं रखना किसी को, ध्यान देना। आजकल देखो, वो YouTube को देखकर बहुत बच्चे रेसिपीज बनाते हैं। बनाओ बच्चे, हर्जा नहीं, सेवा करो, पर वो किसकी है उसे याद नहीं रखो। अगर तुमने याद रखा तो उसमें उसकी ऊर्जा प्रवेश होगी। वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर निवास करेगी। कोई कोई के होते हैं ना फेवरेट, आजकल कभी भी किसी रेसिपी का नाम लो, उनके सामने उसी व्यक्ति का चेहरा आता है, मतलब आप समझ जाना वो अटके हैं। तुम किसी की भी बनाओ, जो उस समय सेवा चाहिए वो करो, जो कार्य करना है घर परिवार के लिए, यज्ञ के लिए करो तुम, पर उस व्यक्ति को याद नहीं रखो। उस व्यक्ति को बुद्धि देने वाला कौन है? बाबा। उस
व्यक्ति को भूलकर बाप को याद रखो उस जगह पर, व्यक्ति को भूलकर ध्यान देना इस बात पर। आज तुम्हें पूछा जाए इस क्षेत्र में तुम्हारा फेवरेट कौन, तुम्हें याद है? नहीं है तो अच्छी बात है। इस क्षेत्र में तुम्हारा अच्छा कौन? लोगों ने तो आइडल बना दिए। अजीब बात है। बच्चे ऐसे नहीं करना, किसी में भी बुद्धि ना फंसे। हमेशा याद रखो, कितना भी बड़ा कारीगर हो, उसे बुद्धि देने वाला बाप ही है। कितना भी बड़ा कारीगर हो, हर किसी को बुद्धि बाप देता है। ध्यान रखना बच्चे, फंसना नहीं किसी में, किसी में भी नहीं फंसना। लोग कभी कभी किसी ब्रांड में फंसते हैं, इसी ब्रांड की चीजें चाहिए, कपड़े चाहिए, वस्तुएं चाहिए। अभी अंत समय में नहीं मिला तो क्या करें? बच्चे, उस ब्रांड के चक्कर में तुम कितनों में फंसे हो, कल्पना है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा फेवरेट ब्रांड है ना वो। फंस गए तुम उनकी बिरादरी में अटक गए। तुम बच्चे हर बिलीफ सिस्टम को चेक करो, तुम किसकी बिरादरी में अटके हुए तो नहीं हो ना। चेक करना बच्चे, हर रूप से हर सेवा करना, फंसना नहीं कहीं पर। देखो, बहुत बार तुम कहते हो, तुम स्त्री भी करो ना, कभी कभी कहते हो अरे इनके जैसी स्त्री करो। फंस गया तुम। किसी की स्त्री कड़क देखी होगी, लगा होगा इनके जैसी स्त्री करते हैं। ऐसे नहीं बच्चे, तुम्हें जैसे करना है करो, बस फंसो नहीं। कहाँ पर? कहीं पर भी फंसो नहीं, किसी में भी फंसो नहीं। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, किसी में भी नहीं फंसना है, न स्वयं की देह में फंसना है। समझ है? देह के लिए भी बहुत बार संकल्प आते हैं ना कि ये नहीं खाया जाता, वो नहीं खाया जाता। ये किसकी आदतें हैं? बच्चे चेक करो, अभी तुम तुम्हारी देह में फंसे हो। ऐसे तो कोई बात है नहीं, इमरजेंसी में कुछ भी दो सब खाया जाता है। पेट को भूख लगती है ना तो सब अच्छा लगता है, और पेट को भूख नहीं होती ना, 56 भोग भी हो फिर भी कहेंगे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। भूख लगने के बाद सब चलता है। बच्चे चेक करो, कहीं तुम तुम्हारी आदतों में फंसे हुए तो नहीं हो। और वो आदतें भी कहाँ से मिली है तुम्हें? माता पिता, मित्र संबंधी, स्कूल कॉलेज के टीचर, तुम्हारे जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु होगा तो उनसे, तुम्हारा वातावरण, फिर तुम्हारी उस एरिया में रहने की बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग जो है ना, सब मनुष्यों से ही आया है, सब मनुष्यों से आया है और कुछ नहीं। आजकल तो इतना रिसर्च करते हैं, कहते फलानी चीज अच्छी नहीं, वो अच्छा नहीं, क्या क्या नहीं कहते लोग, क्या क्या नहीं कहते। खाते पीते सब है, कहते मैदा अच्छा नहीं, शुगर अच्छी नहीं। कितने लोग मरे मैदा खाके, कितने लोग मर गए शुगर खाके। है कोई चार्ट है तुम्हारे पास? और कहने वाला भी खुद खाता है, अच्छे से खाता है। 2 मैदे की अच्छी चीजें बना के दम भर के अच्छे से खाएगा, मीठी चीजें अच्छे से खाएगा। लोग क्या क्या नई बिलीफ सिस्टम निकाल रहे हैं, उन्हें ही पता नहीं ये कहां से आ रहा है। समझ है? बहुत बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत ज्यादा।
कभी किसी ने ये नहीं सिखाया ये मैदा शक्कर में अटके, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अच्छे नहीं है, इन्हें छोड़ो। कोई नहीं सिखाता, बाहरी बातें सब सिखाते हैं। क्या करना है इनका? समझ की बात है। प्रमाण में चले तो सब अच्छा है, प्रमाण घट जाए या बढ़ जाए तो सब बुरा है। ध्यान में रखना, हर चीज का प्रमाण होता है। प्रमाण जीवन को सुखी बनाता है, बैलेंस जीवन को सुखी बनाता है। कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं, तुम्हारी सोच पर निर्भर है। तुम्हें अगर कोई बात पता है ये बहुत अच्छी है तो आओ मेरे पास, एक खाने से अच्छी है, मैं कहता हूँ अभी इस घड़ी 10 खाओ, दिखाओ अच्छी है क्या। हर बात बुरी है और हर बात अच्छी है। जहर से भी मेडिसिन बनते हैं, ध्यान में रखना। और वही जहर अगर शरीर में जाए तो शरीर मर जाता है। कितनी बिलीफ सिस्टम लेकर बैठे हो तुम, कल्पना है तुम्हें? मुख्य बात है तुम्हारे जीवन में जो जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के पीछे किसी न किसी की ऊर्जा है। वो ऊर्जा भी तुम में निवास कर रही, उसे हटाओ। तुम्हारी जीवन पूर्णता बाप से चले, निराकार शिव बाबा से चले, पूर्णता। समझ जाए, इसलिए समझ कर चलो। तुम बाल भी बनाओ ना तो तुम अपने को सोचो कि ये किसकी बिलीफ सिस्टम है, ऐसे बाल बनाने हैं, ये किसकी मान्यता है? क्या शिव बाबा ने गाइडलाइन दी है कि बाल ऐसे हो, नाखून वैसे हो? सोचो कभी। नहीं दी है तो विचार करो, बाबा हो तो कैसे कहेगा कि बाल कैसे रहने चाहिए, और दी हो तो फॉलो करो। बस एक बाप की गाइडलाइन फॉलो करनी है, जीवन सफल। समझ रहे? तुम मनुष्यों की फॉलो करते हो सारी बातें। तुम कभी चेक करना, तुम जब बैठते हो तो ये किसकी आदत है, ये बैठने की? तुम उठते हो तो ये किसकी आदत है? ये किसने सिखाया तुम्हें ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए? कहाँ से आया? चिंतन करना कभी, कहाँ से आया ये सब? मनुष्य का है तो चेंज करो, ईश्वरीय गुण में कन्वर्ट करो। तुम्हारी हर सांस ईश्वरीय हो, हर सांस। तुम कभी लेटते हो, सोते हो तो भी याद रखो ये किसकी बिलीफ सिस्टम है। ऐसे सोना चाहिए, वैसे लेटना चाहिए, चिंतन करना। तुम्हारे हर कर्म बाप से हो, तुम्हारे हर बोल बाप से हो, हर दृष्टि विचार वृत्ति बाप से हो। तुम्हारे मुख से अनगिनत बोल निकलते सारे दिन भर। तुम कभी कल्पना करो, सोचो ये किसकी शब्द रचना है? ए इधर आ, ये किसकी शब्द रचना है? बाप की है। बाप ने तो ऐसे नहीं सिखाया। बाप क्या सिखाता है? ज्ञान रतन। तुम चेक करना तुम्हारे हर शब्द को कि तुम्हारे शब्द कहाँ से आए। देखो तुमने कहीं से तो सीखे हैं, बीच बीच में बहुत सारे कहावत तुम बताते हो, ऐसे वैसे ये वो। कहाँ से सीखे तुमने? किताबों से पढ़े, कई टीवी चैनल पर देखे होंगे, इंटरनेट पर सुने होंगे। देखो तुम्हारे बोल भी तुम्हारे नहीं हैं, चेक करना, वो किसी और के हैं, पराये हैं।
कितनी सारी पराई बातें तुम्हारे अंदर है। कल्पना करो बच्चे, कितनी पराई बातें हैं तुम्हारे अंदर। अभी जितनी बातें है उतनी ऊर्जा है। किसकी है? जिनकी बातें उनकी ऊर्जा है। इसलिए पराई बातों को भूल जाओ, पराये कर्मों को भूल जाओ, पराई दृष्टि, विचार, वृत्ति भूल जाओ। तुम अपने विचार किसी के सामने रखते हो, चेक करो ये तुम्हारे विचार है या तुमने कहीं और से सुने हैं। किससे सुने हैं तो किससे सुने ये भी चेक करो। ये भी चेक करो क्या मुरली से सुने हुए विचार है जो तुम किसी और के सामने रख रहे हो, या किसी मनुष्य के सुने हुए विचार है तुम्हारे जो तुम किसी और के सामने रख रहे हो। कोई भी आए तुम्हारे सामने कहता है समझ में नहीं आ रहा है इस दौर में हम करियर क्या करें, क्या एजुकेशन लें, तुम ऐसे कहते हो इंजीनियर बनो। तुम तो इंजीनियर नहीं हो, फिर तुमने कैसे सलाह दी? जरूर किसी के विचार सुने तुमने और कहा कि बनो इंजीनियर। कहते हो डॉक्टर बनो। कहाँ से सुना तुमने ये? तुम्हें डॉक्टर का डी भी पता नहीं और तुम सामने वाले को सलाह दे रहे हो डॉक्टर बनो। पता है तुम्हें ढंग से डॉक्टर में भी कितने टाइप्स होते हैं? डॉक्टर एक शब्द है। बच्चे समझ है तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है। ध्यान से चेक करना, सब पराया है, सब पराया है। समझ है, समझ की बात है। फलानी चीज के साथ चटनी खाते ये भी पराया है। किसी से सीखा है तुमने? समझ कर चलो। कितना पराया माल अंदर भरकर रखा है, कल्पना करो बच्चे, कितना पराया माल है। सब भूलो, पराया माल। कर्मों में बाप हो, बोल में बाप हो, दृष्टि विचार वृत्ति में बाप हो, हर जगह पर तुम ऐसे बोल देते हो हमने ऐसे सुना था, ऐसे करना चाहिए। अरे किससे सुना था? कहाँ से सुना था? कब सुना था? और ऐसे सलाह दे दी तुमने। और बच्चे जितना तुम दूसरों से सुनते हो ना, वो सुनाने वाले खुद कुछ नहीं करते, हाँ, बस सुनाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार, दूर रहो इससे। और कभी कभी बच्चे वही बिलीफ सिस्टम लेके बाप के पास आते हैं, कहते हैं बाबा हमने तो ऐसे सुना था। तुमने सुना होगा, मैं बाप हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने किसी से सुना नहीं है, मैं सत्यता बता रहा हूं कि यही सत्य है। पर तुम्हारी बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग है ना कि तुम मेरी बात को मानते नहीं, समझते नहीं, पर किसी मनुष्य से जो सुना है उस पर तुम पक्के रहते हो। इससे क्या सिद्ध होता है? तुम्हारा निश्चय मनुष्य के लिए पक्का है और मेरे लिए कच्चा है। बच्चे चेक करो तुम्हारे अंदर मनुष्य की कितनी ऊर्जा समाई हुई है, कितनी ऊर्जा है, अनगिनत है। कितने सारे विचार तुम ऐसे ही रख देते हो किसी के सामने। ठीक है, शायद तुम्हारे लिए वो कारीगर साबित हुए होंगे, पर ऐसे नहीं ना कि इस समय भी वो कारीगर साबित हो। वही विचार, उस समय की बात अलग है। हर सेकंड पूरे विश्व का ऑरा बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है हर सेकंड। इस सेकंड जो कारीगर है चीज अगले सेकंड नहीं हो सकती, उससे ज्यादा भी कारीगर हो सकती है, गारंटी नहीं है। पर तुम्हारी बिलीफ सिस्टम हर सेकंड टूट रही है, वो झूठ सिद्ध हो रही है हर सेकंड। इसलिए कुछ पकड़ के नहीं रखो। और तुमने जो पकड़ा है ना वो मनुष्यों की ऊर्जा है। बच्चे ध्यान देना,
मम्मा ने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं पकड़ा, इसलिए सरस्वती बनी, क्योंकि बाप ने जो ज्ञान सुनाया वही पकड़ा। चेक करो बच्चे, क्या क्या बिलीफ सिस्टम है तुम्हारे अंदर। तुम्हें कोई आके कहे कौन सा फोन अच्छा है, ऐसे ही सलाह देते हो। कहाँ से सुना तुमने? किसी और से सुना, किसी एडवर्टाइज में देखा। तुम्हारा अपना अनुभव नहीं होता हो, अनुभव हो तो भी उसमें किसी और की मान्यता होती है। इसलिए बाप हमेशा कहता है मेरे साथ चलते ब्लैंक चलो, खाली दिमाग चलो, क्योंकि हर सेकंड श्रीमत बदल रही है। हर सेकंड खाली रहो एकदम। मैंने ही कहा होगा कि ये करो, पर अभी समय बदला, अगली घड़ी कहूंगा वो करो, समय बदल गया। आप कहोगे बाबा कल आपने यही कहा था कि ये करो। कल कहा था, आज अलग है। आज मैं कह रहा हूं ये करो। समय अनुसार सब बदलता जाता है, ध्यान में रखना बच्चे, समय अनुसार। इसलिए तुम चेक करो, कोई देहधारी याद है क्या? देखो, जिनकी मान्यताएं तुम फॉलो करते हो वो सब तुम्हें याद है, वो सब तुम्हें याद है। इसलिए बाप हमेशा कहता है देहधारियों को भूलो, किसी को भी बुद्धि में नहीं रखो, सबको भूल जाओ। मैं बैठा हूं ना सिखाने के लिए, तुम्हें क्या सीखना है बताओ ना मुझे, क्या सीखना है वो बताओ। बाप से सीखो ना, क्या सीखना चाहते हो? ऐसी दुनिया की कौन सी बात तुम सीखना चाहते हो बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें। मनुष्यों से क्यों सीखते हो? क्यों अशुद्ध ऊर्जा को अपने अंदर रखते हो? कभी बैठकर चिंतन करना और सारी ऊर्जाओं को नष्ट करना अपने संकल्प से। किसी की भी ऊर्जा अपने अंदर नहीं रखना, न घर परिवार की, न संबंध संपर्क वालों की, न दुनिया की। कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर ना रहे, सिर्फ बाप की ऊर्जा। समझ है? इसलिए बच्चे, किसी भी देहधारी की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, क्यों जाए। समझ है? तुम चलते चलते कहते हो, कोई छोटा बच्चा दिखता है, कोई जवान दिखता है, कोई बूढ़ा दिखता है, तुम कहते हो देखो कितने सुंदर है। क्या सुंदरता देखी तुमने? देह ना, और क्या देखा तुमने? कलयुगी देह ना। इससे तुमने सुंदरता का टाइटल दिया, जो टाइटल सिर्फ देवी देवताओं का है, वो टाइटल तुमने मनुष्यों को दे दिया सुंदरता का। ऐसे कैसे सोचा तुमने? कौन सी सुंदरता तुम्हें दिखी? चलते चलते कोई तुम्हें दिखता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, कहते देखो क्या बुद्धिमान है। कौन सी बुद्धिमानी दिखी तुम्हें? बताओ तो सही, जनरल नॉलेज ही सुना ना, इस दुनिया के ही तौर तरीके सीखे ना। सुंदर वही है जो आत्मिक स्थिति में है, बुद्धिमान वही है जो आत्मिक स्थिति में है, बाकी नहीं है। देखो बच्चे, तुम बाहरी बातों में बहुत अटके हो। तुम्हारी सुंदरता की, तुम्हारी बुद्धिमानी की डेफिनेशन बाहरी है। बाप क्या सुना रहा है और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी डेफिनेशन चेक करो। किसी को ज्ञान के 4 अक्षर आते हैं तो क्या समझ है? कहाँ की समझ है? समझदार वही जो 8 घंटा बाप को याद करे, समझदार वही जो बाप की हर श्रीमत को पालन करे, बाकी सब ना समझ है। बच्चे, प्रभाव से बाहर निकलो, ध्यान देना, दिखावे पे नहीं जाना, दिखावे पे नहीं जाना। आजकल जाओ बाजार में, देखो सारे फल फूल
दिखावे वाले, स्वाद कुछ नहीं अंदर, कोई स्वाद नहीं उनके अंदर, फल फूलों के अंदर सब दिखावे वाले फल फूल है। समझ कर चलना, समझ कर चलना बच्चे। इसलिए तुम्हारी अटैचमेंट किसी भी प्रकार से न तुम्हारे देह में होनी चाहिए, न तुम्हारे देह के संबंधियों में होनी चाहिए, न देह के पदार्थों में होनी चाहिए। सिर्फ एक निराकार भाव, उससे बढ़कर तुम्हें कोई प्यारा ना लगे, निराकार भाव। समझ है बच्चे? चेक करना तुम्हारा मोह कहाँ कहाँ पर है, चेक करना। देखो बच्चे, जहाँ मोह होता है उनकी बात हम आसानी से सुनते हैं, वो प्रभाव डालती है। मोह है ना, प्यार शब्द कहना शोभा नहीं देगा, क्योंकि कलयुग में किसी के अंदर प्यार नहीं बचा है, किसी के लिए सिर्फ मोह है। मुश्किल कहीं प्यार मिलेगा। प्यार आत्मा का आत्मा से होता है, प्यार में शरीर का कोई संबंध नहीं होता। ध्यान में रखना बच्चे, शरीर में जहां जहां संबंध आ रहा है वो सब मोह है, जहां शरीर नहीं है वही प्यार है। समझ की बात है? कोई कितना भी प्रिय हो, जब शरीर में था, शरीर जीवित था, बेहद प्यार करते थे उनसे, और उसने शरीर छोड़ा और किसी और के तन में आधी रात को आया, डर के मारे भाग जाता है। यही प्यार है क्या? समझ है? और वही अगर ऑपोजिट शरीर में, स्त्री हो तो पुरुष शरीर में, पुरुष हो तो स्त्री शरीर में, किसी और शरीर में आए और कहे कि अभी हम आपके साथ ही रहेंगे, रखेंगे वो? नहीं रखेंगे, कहेंगे नहीं, जहां से आप आए हो चले जाओ। यही है तुम्हारा प्यार। प्यार करते थे ना आत्मा से, अभी आत्मा ही आई है, भले शरीर कोई और है। कहाँ गया तुम्हारा प्यार? बताओ ना। डरते हैं, भगाते हैं कि जाओ तुम यहां से। वही आत्मा आई है जिससे तुम प्यार करते हो, अभी दिखाओ प्यार तुम्हारा। वही शरीर क्यों चाहिए तुम्हें प्यार करने के लिए? तो कोई प्यार नहीं होता, सिर्फ अटैचमेंट है, मोह है। ध्यान से चेक करना बच्चे। फिर वो कोई भी हो, प्रिय, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, वो ज्यादा देर तक सहन नहीं करते उन्हें। वो कहे ना कि हम रोज आएंगे इस समय पर, वो परेशान होते, वो कहते कि नहीं आओ, रोज रोज हम आपको एंटरटेन करें, इतना समय नहीं है हमारे पास। प्यार करते थे ना, कहा गया प्यार। समझ है? इसलिए बच्चे, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ मोह है इस संसार में, सिर्फ मोह है और कुछ भी नहीं। प्यार तो बस आत्मा का आत्मा से होता है, आत्मा का परमात्मा से होता है, परमात्मा का अपने बच्चों के साथ होता है, सारे विश्व के साथ, हर कण के साथ होता है। वो है प्यार। समझ है? इसलिए बच्चे देखो, जहां मोह है वहां से प्रभाव जल्दी आ रहा है। देखो, चेक करो अपने जीवन को। तुम अपने जीवन में उन्हीं की बात मानते हो जिनमें या जिनका तुमसे प्यार है, जिनमें तुम्हारा प्यार है, बाहरी प्यार, दुनियावी प्यार, मोह वाला। तुम उन्हीं की बात मानते हो। जिनसे तुम नफरत करते हो, जो तुमसे नफरत करते हैं, वो कितनी भी अच्छी बात सुनाए तुम नहीं करते। पर जिनसे मोह है ना, तुरंत हाँ जी करते हो, हाँ हाँ आपने कहा है तो करेंगे। वरना तुम्हारे लिए ईश्वर कौन है जिनसे तुम्हारा मोह है? वो ईश्वर है उस घड़ी।
और खुद वहां ईश्वर भी खड़ा रहे, तुम उसकी बात नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। बाबा वहां आए किसी रूप में और बोले मैं भगवान हूं, नहीं मानोगे बात। तुम उन्हीं की मानोगे जिनसे मोह है, अशुद्ध प्यार है, प्रभाव है बच्चे। इसलिए तुम्हारी जीवन देहधारियों से चल रही है, चेक करना। तुम्हारी जीवन तुमसे नहीं चल रही है, देहधारियों से चल रही है, ध्यान से चेक करना। बाबा यही चाहता है तुम्हारी जीवन तुम चलाओ। मैं नहीं चलाना चाहता, मैं बस तुम्हें जीवन चलाने का सूत्र बता रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। तुम खुद तुम्हारे जीवन के मालिक बनो, तुम्हारी जीवन किसी और से ना चले। देखो, इंसान का अपना खुद का जब डिसीजन होता है ना, तो उसके जीवन का नर्क भी बने उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसका अपना डिसीजन है। पर वही डिसीजन अगर किसी और का है तो प्रभाव डालता है। इसलिए बच्चे, इस श्रीमत को ध्यान में रखना, इस धारणा को पक्का धारण करना। सलाह देना, कभी किसी को डिसीजन नहीं देना। तुम फंसते हो वहां पर जहां डिसीजन देते हो कि ये करो, लेकिन तुम्हारा कहना भी कैसे होता है पता है? कहते हो कि हम सलाह दे रहे हैं, पर इतने स्ट्रांग वे से देते हो कि सामने वाले को करना ही पड़ता है। तुम्हारी जिद होती है कि यही करो, यही राइट है। बाबा ने कभी जिद की है आज तक? बाबा बस बता रहे हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करोगे तो उद्धार होगा, ये नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं करता बाबा कभी, तुम जबरदस्ती करते हो। तुम्हारे सजेशन में शक्ति होती है कि ये करो, प्रेम नहीं होता। किसी भी बात के लिए तुम्हें कोई भी पूछता है ना, तुम ऐसे सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो कि यही करो, यही फाइनल है। हर बच्चा ऐसे करता है। क्यों किसी और की जीवन चला रहे हो? जरूरत है? अभी वहां ऊर्जा तुम्हारी नष्ट हो गई। और जब तक कोई तुम्हें सलाह नहीं पूछता, किसी को सलाह नहीं देना। बिना पूछे दी हुई सलाह की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। जब कोई पूछे तब देना सलाह, राह दिखाना, समझ है। बच्चे देखो, तुम्हारी जीवन किससे चलती है, ध्यान से चेक करना। बहुत ऊर्जा है देहधारियों की तुम्हारे जीवन में, अनगिनत ऊर्जा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। आदि में दादिया सौभाग्यशाली थे कि वो स्कूल भी नहीं गए। बाबा ने सिखाया जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा। बाबा ने सारा ज्ञान दिया, भाग्यवान थी। अभी कितना ऊर्जा का कचरा पड़ा है सबके अंदर, कल्पना करो तुम। जहां जहां बाप की श्रीमत नहीं है, वहां वहां कचरा है तुम्हारे अंदर, उन का, सबका कचरा पड़ा है, बेहद कचरा है। तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना कचरा है। और तुम खुद परेशान हो रहे हो उस कचरे से। तुम बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, बड़े सुखी हो, शांत स्वरूप हो, पर दुख अशांति का कचरा दूसरों का है तुम्हारे पास। कितनों की कर्म कहानी सुनते बैठते हो। क्यों नहीं कह सकते कि नहीं सुनना ये सब? सुनी ना, अभी कचरा अंदर। क्यों सुनते हो कर्म कहानी? इससे कहो ने ईश्वर को याद करो, ये कर्म कहानी बंद करो। प्रेम से कहो, नम्रता से कहो। क्या मिला कर्म कहानी सुनकर, और उनको भी क्या मिला सुनाकर? शायद कभी वो हल्के होते होंगे। क्यों हल्के हुए? कचरा तुम पर फेंक दिया, इसलिए वो हल्के हुए।
अभी भारी तुम है, इसलिए किसी की कुछ बातें नहीं सुनो। कहते दुख सुनाने के बाद हल्का लगता है, हल्के हो जाते हैं। क्यों नहीं लगेगा? तुमने दुख सुनाया, किसी और के ऊपर फेंक दिया, अभी वो भारी हो गया, उसका माथा भारी हो गया, कहते हेडेक हो गया। किसने कहा था सुनने के लिए तुम्हें? करो कट फोन, बात ही नहीं करनी है इन सारी झरमुई झगमुई पर। बाबा सार में समझाता है, सार में बात करो, ओके, बात खत्म हो गई। क्या विस्तार में बातें करनी है? क्या विस्तार में चर्चा करना है? क्या समझाना है और क्या समझना है? समझ कर चलो। देखो कितनी ऊर्जा बैठी है तुम्हारे अंदर, चेक करना। तुम जिनके जिनके क्लासेस सुनते हो ना, उनकी भी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। हाँ? तुम्हें कभी लगा है वो क्लास सुनते कि इनके द्वारा ये ज्ञान बाबा दे रहा है? नहीं ना। तो अभी ऊर्जा किसकी रहेगी? उस व्यक्ति की जिसका क्लास तुम्हें लगा। अभी जैसे उसकी अवस्था वैसे तुम्हारी अवस्था। वो दुखी है तो तुम भी दुखी, क्योंकि उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर निवास कर रही है। समझ है बच्चे? कितनी ऊर्जा है, कल्पना नहीं कर सकते तुम। जैसे तुम्हें लगता है ना शुद्ध अन्न लेना चाहिए, ये ज्ञान सबसे मुख्य अन्न है आत्मा का। किसी से भी नहीं सुनो, मनुष्य से ज्ञान का एक अक्षर भी नहीं सुनो, सिर्फ बाप से सुनो, वरना कचरा रहेगा बच्चे। ध्यान में रखना, चेक करना। कितने देहधारी याद आते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। अभी स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप मिला, और क्या चाहिए? क्या चाहिए और? बताओ ना। ज्ञान सागर, ये बात है, ये महिमा है, और क्या चाहिए तुम्हें? किस चीज की आशा रखी है तुमने? समझ की बात है। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ भटक रहे हो? जब बाप मिला है, देखो बच्चे, संगम युग के 100 साल में अगर तुमने बाप से बस ये सार का एक महावाक्य सुना है ना, सिर्फ एक सार का महावाक्य, एक ही महावाक्य, उसके बाद ड्रामा ऐसे हुआ तुम्हारा कि तुम्हें कुछ सुनने को नहीं मिला, तुम कहीं दूर चले गए, ड्रामा बदला। बस एक महावाक्य को तुमने पकड़ कर रखा ना, तो भी उद्धार हो जाएगा। बस एक महावाक्य जो बाप से सुना है। और संगम युग के 100 साल में तुमने सारी दुनिया से, सारी देहधारियों से 100 साल तक ज्ञान सुना, तो भी उसका कोई उपयोग नहीं है। ध्यान में रखना, कचरा है सब, सब का सब कचरा है। तुम्हें याद क्या रहता है? तुम चेक करो। बाप जो सुनाता है वो याद रहता है, या मनुष्य जो सुनाते हैं वो याद रहते हैं? देखो बच्चे, अगर मनुष्य जो सुनाते हैं वो तुम्हें याद रहता है, तो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बाप जो सुनाता है वो याद रहता है, तो तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो। तुरंत सिद्ध हो जाती है बात, समय नहीं लगता सिद्ध होने में। तुरंत, तुरंत के तुरंत। समझ कर चलो, चेक करना। तुम्हारे सारे बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी सारी मान्यताएं, तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारे मुख से निकलने वाला हर शब्द क्या बाप का है? चेक करना। नहीं है तो चेंज करना। ये वाणी बाप की है? नहीं है तो चेंज करना।
बाप रॉयल्टी सिखाता है हमेशा, तुम गड़बड़ नहीं करो, मनुष्य कॉन्शियसनेस में नहीं रहो, मनुष्यों की सारी बातों को बच्चे भूल जाओ। ध्यान में रखना, जितने जल्दी भूलोगे उतने जल्दी सुखी हो जाओगे। मनुष्यों की बातें, बच्चे ऐसा कोई दिन है तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारी दृष्टि किसी मनुष्य पर ना गई हो? चेक करना। परिवार में साथ चल रहे, ईश्वरी परिवार में, वो बात अलग है। इसके अलावा तुम्हारी दृष्टि कभी किसी मनुष्य पर ना गई हो, तुम्हारे कानों ने कभी किसी मनुष्य की आवाज ना सुनी हो, तुम्हारे मुख ने किसी मनुष्य की बात ना की हो, ऐसा कोई दिन है क्या? चेक करो। फिर वो मनुष्य तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से मिले या अप्रत्यक्ष रूप से, अभी तुम्हारे जो जितने इंटरनेट के साधन हैं वहां से मिले, तुम देखते हो ना मनुष्यों को, सुनते हो ना, उनके बारे में बोलते हो ना, वो भी तो हुआ। बाप लंबे समय से कह रहा है सबसे दूर रहो, किसी को नहीं देखो, किसी को नहीं सुनो। अनुभव करके देखो बच्चे, कैसे होता है ना, तुम करते प्रयास बहुत हो पर तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है मनुष्यों को देखने में, सुनने में, उनके बारे में चर्चा करने में। दिन भर कमाते हो और इसमें गवाते हो। फिर लगता है पता नहीं हम इतना पुरुषार्थ कर रहे फिर भी स्थिति क्यों नहीं बन रही। लीकेज चेक करो। दिन भर मनुष्य है तुम्हारी बुद्धि में। चलो याद तो निकल जाएगी पर पहले बोल तो समाप्त हो मनुष्यों के बारे में। तुम ऐसे बैठे बैठे कहते हो ना कभी कभी, हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, टीचर, गुरु, मित्र संबंधी, फलाने फलाने फलाने, कितनों की चर्चा करते हो तुम दिन भर। दूसरों से नहीं करते हो तो खुद से करते हो। बच्चे विचार करो, दिन भर तुम्हें कितने याद आते हैं। देहधारी है ना सब। बच्चे ऊर्जा नष्ट हो रही तुम्हारी, वहां पर उनके साथ चलते। इसलिए बच्चे ध्यान देना, बुद्धि पर ध्यान देना। तुम्हारे मुख से मनुष्यों की चर्चा ना हो, तुम्हारे कान मनुष्यों की चर्चा ना सुने, तुम्हारी आंखें मनुष्यों को ना देखें। देखो, अनुभव करके देखो। एक दिन तो अनुभव करो क्या प्राप्ति होती है। एक दिन 24 घंटा तुम खिड़की से भी बाहर ना देखो। वैसे भी बाबा ने कहा है अंत समय में कर्फ्यू लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा, पर्दा भी नहीं खोल सकते। आदत डालो। क्यों देखना है मनुष्यों को, क्यों सुनना है। मैं, मेरा बाबा और मेरा ईश्वरीय परिवार, बात खत्म हो गई। कोशिश करो मनुष्यों से दूर रहो। प्रश्न है, ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कर सकते हो? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है। दूसरा प्रश्न है, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है? उत्तर है, एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है, दूसरा पास्ट के किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। बच्चे, जब जब तुमसे विकर्म होते हैं समझ जाना योग की कमी है। जब जब तुमसे श्रीमत टूटती है समझ जाना योग की कमी है। जब जब तुमसे गलतियां होती है कर्मों में समझ जाना
योग की कमी है। योग बढ़ाओ। योग से अभी भी कर्म नहीं होंगे और पास्ट के भी विनाश हो जाएंगे। डबल फायदा है। बच्चे देखो, योग ही नहीं हो पाता। बहुत बच्चे योग नहीं कर पाते। ऐसे नहीं करो। 2 मिनट 5 मिनट से शुरुआत करो, 10 सेकंड से करो, 15 सेकंड से करो, सेकंड से करो। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। रुका के नहीं रखो। 1 सेकंड तो करो। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड स्वरूप में याद किया। 1 सेकंड से करो, पर शुरुआत करो। प्राप्ति योग में है। ध्यान देना बच्चे, योग में प्राप्ति है सारी। समझ रहे हैं? बहुत बच्चे आते हैं ना बाबा के पास। अपने आदि में भी देखे, कितने आए, कहते कि बाबा हमसे योग नहीं होता। ऐसे नहीं करो बच्चे, याद करो। बस याद ही करना है। देखो, एप्पल याद आया ना, एप्पल। आम याद आया ना, आम। निराकार शिव बाबा, बस तुम्हें स्वरूप तो बताया है, बस उस स्वरूप को बुद्धि से सामने लाना है। हवा में जैसे वो स्वरूप है, लाल रंग का आसमान है, उसमें बाबा है। मैं आत्मा, उससे आंखों द्वारा, कौन सी आंखें? मन बुद्धि की आंखें, उनके द्वारा बाबा को देख रही हूं। 1-1 सेकंड करो। हम ज्यादा नहीं कहते, 1-1 सेकंड करो। ज्यादा नहीं कहते, 1-1 सेकंड पर करो। गवाओ नहीं। 1-1 दिन जा रहा है, 1-1 दिन जा रहा है। देखो बच्चे, आज से तुम सेकंड काउंट करके रखना। योग के रोज कुछ न कुछ कमाना। आज 10 सेकंड बाबा को याद किया, आज 15 सेकंड किया, आज 20 किया, आज 100 सेकंड याद किया, आज 1000 सेकंड याद किया। चार्ट रखो। मैं एक समय पर चार्ट लूंगा तुमसे। तुम्हें अभिमान होगा जब तुम हिसाब करोगे, हमने अब तक 1 मास में इतने सेकंड्स बाप को याद किया। 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। 1000 सेकंड याद किया, वरना 1000 साल का सुख मिलेगा हमें। देखो, विचार करो बच्चे। इसलिए काउंट करो, चार्ट रखो। तुम आज से कोशिश करो। कुछ नहीं तो 1 सेकंड तो जमा करो एक दिन का। 1 महीने में 30 सेकंड जमा होंगे। कुछ तो जमा करो, कुछ तो कोशिश करो। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं, वहाँ देखने में आता है कौन पढ़ाते हैं। नज़र पड़ती है जिस्म पर। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं। सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान सुनाते हैं। मनुष्य पर ही नज़र जाती है। यहाँ तुम्हारी नज़र किसी देहधारी पर नहीं जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस तन द्वारा सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है माता पिता और बाप दादा तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते हैं। फर्क पड़ गया ना, सत्संगों में कुछ भी सुनते हैं तो समझते हैं फलाना यह वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर जाति पाति पर दृष्टि जाती है। यह हिंदू है, यह मुसलमान है, दृष्टि वहाँ चली जाती है। यहाँ तुम्हारी दृष्टि जाती है शिव बाबा तरफ। शिव बाबा पढ़ाते हैं। अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई ऐसे कह न सके कि
हे बच्चों, तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब यह गीत भी सुना। गीत तो है पास्ट का। ऐसे जगत अम्बा थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वह कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी नहीं जानते। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम समझते हो, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा पढ़ाते हैं। बाप आया हुआ है, भक्तों के पास भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते हैं। सब भगवान है, यह तो रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सन्यासियों का है ही वैराग्य मार्ग, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल न सके, वह प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं। तुम तो सदा सुख की प्रॉपर्टी चाहते हो। नरक के धन दौलत में दुख है, भल धनवान है, परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं, पैसा उड़ाते रहते हैं, फिर बच्चे भूख मरते हैं, तो अपने को भी दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। यह है बेहद का बाप। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप हैं, जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजाए हैं, वह भी हद के हो गए। हद का अल्पकाल का सुख है। यह बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आते हैं। समझाते हैं, भारतवासी जो डबल सिर ताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बन पड़े हैं। नरक में है दुख, बाकी ऐसे कोई नदियाँ आदि नहीं है। जैसे रौरव नरक, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। यह तो सजाएं खानी होती हैं, तो वह रोचक बातें लिख दी हैं। आगे तो जो जिस अंग से बुरा काम करते थे, तो वह अंग उनका काटा जाता था। बहुत कड़ी सज़ा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। फांसी की सज़ा कोई कड़ी नहीं है, वह तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर, देवताओं पर झट बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो, आत्मा दुखी होती है तो चाहती है एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ फिर भी यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ शरीर को खत्म कर देते हैं दुख के कारण, फिर भी दुखी जन्म ही पाते हैं। तुम तो जानते हो, हम तो नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। जीव घात करने वालों में भी वैरायटी होती है। जैसे कोई कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, यानी सती हो जाती है, वह बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगे, क्योंकि सुना हुआ है
बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसी मृत्यु लोक में ही आना पड़े। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता। अभी तुम जानते हो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। यह है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति साथ, वह है शिव बाबा। वही पतियों का पति पिताओं का पिता है। सब कुछ वह एक ही है, उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय के जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, वह सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मत ही देंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुल्टी मत देते हैं। समझो लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़े ही है। शरीर निर्वाह अर्थ तो वह राइट है, वह पुरुषार्थ तो करना ही है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई होती ही है शरीर निर्वाह के लिए, शास्त्रों की पढ़ाई भी है। निवृत्ति मार्ग वालों के शरीर निर्वाह अर्थ, वह अपने शरीर निर्वाह अर्थ ही पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। तो यह सब करते ही है पेट के लिए। संपत्ति बिगर तो सुख होता नहीं। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वह तो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग हो अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं। पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। यह भी भारत को सुख देते हैं। यह पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैशाल्य बन जाता। पवित्रता सिखलाने वाले एक यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। दूसरा है बाप, वह है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता। यह है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम देवी देवताएं पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही अपवित्र पतित बना दिया है। दुनिया में यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि यह पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष है तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना।
आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। इस सृष्टि का भी ऐसे है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा के बाद पुरानी होती है। गाया भी जाता है, सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया होती है तो दुख शुरू होता है। रावण दुख देते हैं। पतित रावण ने किया है, जिसका भूत जलाते हैं। यह बड़ा दुश्मन है। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि रावण को नहीं जलाया जाए। बहुतों को दुख होता है। रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। भारत में ही रावण को जलाते हैं। बाप समझाते हैं, द्वापर से यह भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो, जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन, यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा है तो एक ही, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो पास्ट में जगत अम्बा थी, उसने भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रहे हो। माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी माताओं को उद्धार करना है, यह भी नोंद है। परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है, इन्हों को ज्ञान बाण मारो। तुम बच्चियाँ भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, हम हैं बेहद के। हमको बाप राजयोग सिखलाते ही तब है जबकि तुम्हारा हठ योग पूरा होना है। हठ योग और राजयोग दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही कमल फूल समान रहना है। कुमारियाँ तो है ही पवित्र कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेहनत है, मेहनत बिगर इतना ऊंचा पद पा नहीं सकते। चलते फिरते उसी सुख में रहो। बाप को याद करो, जो बहुत सुख देते हैं, उनकी याद रहती है ना। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका ही परिचय देना है, समझाना है। बोलो, तुम
राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तहान पास करते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए तो पढ़ाई यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। कोई इम्तहान पास कर लंदन गया, वहाँ मर पड़ा तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। वह है ही विनाशी पढ़ाई, यह है अविनाशी पढ़ाई। इसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम जानते हो, नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है। वह है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो। पता नहीं कितना समय चले, यहाँ तो सर्टन है इम्तहान पूरा हुआ और तुम जाकर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद के बाप टीचर गुरु से हद का ही वर्षा मिलता है। समझते हैं गुरु से शांति मिली, अरे यहाँ थोड़े ही शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यह ऑर्गन्स है। काम नहीं करने चाहते हो तो चुप हो बैठ जाओ। हम अशरीरी हैं। बाप से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भल कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकता। यह बाप को याद करने से विकर्माजीत बनते जाएंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, करके विकर्म भी विनाश होंगे, डबल फायदा होगा। पुराने विकर्म भी विनाश होते हैं, सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश हो नहीं सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय है नहीं। अभी यह वृद्धि बंद होनी है। गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती न हो। हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़े रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। मनुष्य समझते भी हैं कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देख फिर समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे समय बाकी थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, शरीर से डिटैच हो और शरीरी बन सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाप की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। 2 नंबर, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान है ऊंची स्टेज पर रह प्रकृति की हलचल के
प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। बच्चे सदा अपने वाइब्रेशंस को चेक करते रहना, हर घड़ी खाते पीते उठते बैठते जागते सोते चेक करो इस घड़ी तुम्हारे वाइब्रेशंस कैसे हैं। शांति वाले हैं, प्रेम वाले हैं, सुख वाले हैं, इरिटेड हो, उदास हो, नाराज हो, गुस्सा हो, डिस्टर्ब हो, चेक करो। देखो बच्चे, तुम ये नहीं समझना कि तुम उदास हो तो तुम्हारे वाइब्रेशंस तुम्हारे अंदर ही चल रहे हैं। बच्चे दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, बोझ बैठ रहा है तुम पर, ध्यान रखना, बोझ बैठ रहा है। पाप अनकॉन्शियसली हो रहा है, यहाँ पर पुण्य कॉन्शियसली करना पड़ता है। जब जब तुम खुश हो, गुड वाइब्रेशन जा रहे हैं, खुशी के वाइब्रेशन जा रहे हैं। इसलिए बच्चे उदास नहीं रहना, बोझा बिठा रहे हो अपने ऊपर, दुनिया को तमोप्रधान बना रहे हो तुम, उदास रहकर, नाखुश रहकर। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। खुशी छूटी कि महापाप हुआ तुमसे। जो उदास है उस घड़ी महापाप कर रहा है पूरे विश्व के लिए, पूरा विश्व और नर्क बना रहा है वो अपनी उदासी से। तुम ये नहीं समझना तुम एक स्थान पर बैठे हो तो उसका फर्क क्या पड़ता है। थोड़ा समय रुकना, जब ड्रामा पूरा होगा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी एक सोच से दिखाऊंगा तुम्हें मैं रिवाइंड करके कि तुमने ये जो सोच सोची ना उससे देखो तुमसे क्या वाइब्रेशंस निकले। जब तुम उस गांव शहर में उस घर में बिल्डिंग में थे, देखो क्या निकले वाइब्रेशंस, देखो कहाँ कहाँ तक पहुँचे। देखो ज़रा, दुनिया के कोने कोने में पहुँचते हैं, हर जीव तक पहुँचते हैं, हर आत्मा तक, व्यक्ति तक पहुँचते हैं, हर पशु पंछी में जाते हैं, हर पेड़ पौधे में, हर कण कण में जाते हैं तुम्हारे वाइब्रेशंस। इसलिए संभल कर चलना, सदा खुश रहना तुम्हारी जिम्मेवारी है। विश्व सेवा का जिम्मा उठाया है ना, विश्व सेवाधारी मना सदा खुश, सदा हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा खुशी, ये है विश्व सेवाधारी। उदासी सपने में भी ना आए, डर सपने में भी ना आए, अस्थिरता सपने में भी ना आए। सोच तो छोड़ दो, सपने में भी ना आए। जो सपना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना उसमें भी ना आए। इतनी ऊंची अवस्था चाहिए बाबा कहते हैं। इसलिए वाइब्रेशंस का ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से मीठी टोली स्वीकार हो। मीठी टोली खाओ और सदा खुश रहो। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह,
वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।